वनवास के समय की बात है। प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता जंगल में थे। तभी उन्हें दुखद समाचार मिला कि अयोध्या में राजा दशरथ का निधन हो गया है। यह सुनकर तीनों बहुत दुखी हुए। अपने पिता की आत्मा की शांति के लिए उन्होंने गया की फल्गु नदी के किनारे श्राद्ध करने का निश्चय किया। श्राद्ध विधि जानने के लिए एक ब्राह्मण को बुलाया गया। ब्राह्मण ने पूजा के लिए सामग्री बताई। श्री राम और लक्ष्मण सामग्री लेने निकल गए। माता सीता वहीं अकेली रह गई। काफी देर होने पर सीता जी ने ब्राह्मण से कहा, आप पूजा शुरू कीजिए, प्रभु श्री राम और लक्ष्मण आते ही उसमें शामिल हो जाएंगे। ब्राह्मण ने विधि से श्राद्ध करा दिया। श्राद्ध के बाद राजा दशरथ की आत्मा प्रकट हुई और सीता से बोले, पुत्री, मैं तुम्हारे द्वारा किए गए श्राद्ध से संतुष्ट हूं। इतना कहकर वे अदृश्य हो गए। अब सीता जी को चिंता हुई कि जब राम और लक्ष्मण आएंगे तो क्या वे मानेंगे कि श्राद्ध पूरा हो गया है। इसलिए उन्होंने वहां मौजूद सबको साक्षी बनाया। फल्गु नदी, गाय, ब्राह्मण, कौआ और वट वृक्ष, बरगद। जब राम और लक्ष्मण लौटे और सीता ने सब बताया तो सबूत मांगने पर गाय, ब्राह्मण, फल्गु नदी और कौआ सबने मुकरकर कहा कि उन्होंने कुछ नहीं देखा। केवल वट वृक्ष ने सच बोला। यह देखकर सीता जी बहुत दुखी और क्रोधित हुई। उन्होंने उन सबको श्राप दिया, फल्गु नदी, तुम ऊपर से हमेशा सूखी दिखाई दोगी, चाहे तुम्हारा पानी अंदर ही क्यों ना बह रहा हो। आज भी गया कि फल्गु नदी ऊपर से सूखी दिखती है, लेकिन रेत हटाने पर पानी मिलता है। ब्राह्मण, तुम्हें चाहे कितना भी दान मिले, लेकिन लोभ, लालच कभी खत्म नहीं होगा और तुम्हें गरीबी से मुक्ति नहीं मिलेगी। गाय, तुम सबकी पूजनीय रहोगी, लेकिन लोगों का झूठा अन्न खाकर ही जीना पड़ेगा और घर घर भटकना पड़ेगा। कौआ, तुम्हें हमेशा झगड़ कर ही भोजन मिलेगा। तुलसी, तुम कभी भी गया कि मिट्टी में नहीं उगोगी। फिर सीता जी ने वट वृक्ष को आशीर्वाद दिया, क्योंकि तुमने सच बोला है, इसीलिए सुहागिन औरतें अपने पति की लंबी उम्र के लिए तुम्हारी पूजा करेंगी। आज भी वट सावित्री व्रत पर औरतें बरगद की पूजा करती हैं। इस तरह माता सीता के दिए हुए श्राप और वरदान आज भी हमारे जीवन और परंपराओं में दिखते हैं।